अंधेरी रात थी और चांदनी भी किसी रहस्यमयी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली की ओर गांव के 4 दोस्त रवि, सूरज, मोहित और आलोक चल पड़े। हवेली के बारे में कई रहस्य थे जिनका सामना करने का साहस आज इन चारों ने किया था। यार, क्या हमें वाकई इस हवेली में जाना चाहिए? रवि ने कांपते हुए पूछा। सूरज ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डर मत, हमने सुना है वहां एक छिपा खजाना है, हमें बस वही ढूंढना है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें सीढ़ियों की आवाज सुनाई दी। सभी एक दूसरे की ओर देखा। मोहित ने कानों को तेज किया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आलोक ने धीरे से कहा, शायद ऊपर से। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्होंने एक बड़े कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर का दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मोहित ने बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? कमरे के बीचों बीच एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग में एक आदमी की तस्वीर थी जो ठीक रवि की तरह दिखता था। रवि ने घबराकर कहा, ये तो मेरी ही शक्ल है। तभी कमरे में हल्की सी हवा चली और एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या करने आए हो? सूरज ने हिम्मत करके पूछा। हम खजाने की तलाश में आए हैं, क्या आप जानते हैं ये कहाँ है? बूढ़े आदमी ने एक रहस्यमयी हंसी हंसी और कहा, खजाना, जो सच में खजाने की तलाश करता है वही उसे पाता है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। आलोक ने उसे उठाया और खोला। किताब में कुछ संकेत थे। संकेतों को समझने में कुछ समय लगा। संकेतों के अनुसार उन्हें हवेली के नीचे तहखाने में जाना था। तहखाने का दरवाजा खोजने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया। तहखाने में दाखिल होते ही उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। संदूक पर एक ताला लगा था। ताले को खोलने के लिए उन्हें किताब में लिखे संकेतों का उपयोग करना पड़ा। जैसे ही ताला खुला, संदूक में से एक चमचमाता हुआ सोने का खजाना निकल आया। सभी के चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक आवाज गूंजी, अब तुम इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो।